नमस्ते बच्चों। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 अपना बहुपद या पॉलिनोमियल। इसके अंदर से हमें 4 नंबर का क्वेश्चन मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? देखो 4 नंबर का ये पूरा चैप्टर है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने कितने नंबर के? एक बनता है 1 नंबर का, एक बनता है 1 नंबर का और एक बनता है 2 नंबर का। यानी कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3। इनमें से पहला क्वेश्चन अपना बनता है ऑप्शन वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन अपना कौन सा बनता है? ऑप्शन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है बहुपद के निर्माण करने का, है ना, कंस्ट्रक्ट द पॉलिनोमियल, है ना, बहुपद निर्माण, जो हम अगली क्लास में देख लेंगे, पार्ट नंबर 2 में। आज की क्लास में तो केवल हम जो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है वो देखेंगे, और इसके साथ में क्या क्या चीज देख लेंगे। इसी के साथ में हम ये भी देख लेंगे कि जो इस ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं और किस प्रकार के बनते हैं वो भी हमें देख लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अपना नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जो आज ही हमने स्टार्ट किया। ये हमारा पहला लेक्चर ही है, ठीक है। थोड़ा सा शोर हो रहा है, साइड में थोड़ा काम चल रहा है ना, तो उससे शोर को अवॉइड करके आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए ना, ठीक है। लाजो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। देखो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की, पॉलिनोमियल की, है ना। तो देखो इसकी परिभाषा से आपको कोई मतलब नहीं है, परिभाषा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। इसकी परिभाषा से नहीं पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड परिभाषाएं बनती है। वो कितनी परिभाषाएं बनती है? 3 परिभाषाएं बनती है। वो कैसी बनती है उनको हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि उनको कहते क्या है? उनको कहते हैं कि बहुपद की घात है, यानी कि बहुपद की पावर है। तो मैं क्या कह दूंगा? बहुपद की घात के आधार पर है। बहुपद की घात के आधार पर 3 भेद होते हैं। किसके? बहुपद के, ठीक है। यानी कि 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना सा बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि कितने भाग होते हैं इसके? 3। पहला देखो, पहला मैं इधर ले लेता हूँ, दूसरा इधर ले लेंगे, तीसरा इधर ले लेंगे। पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूं। पहले का नाम अपना हो जाएगा रैखिक बहुपद, या जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। दूसरा अपना पास आ जाएगा, दूसरे को हम क्या कह देंगे? द्विघात बहुपद, या जिसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में, ठीक है। तीसरा अपना बनता है कौन सा? तीसरा अपना बन जाएगा, कौन सा बनेगा भाई? त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद, जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये अपने क्या हो गए? इसके 3 भेद हो गए। अब हम बात करते हैं कि इनकी परिभाषाओं की, ये होते क्या है असल में, इनको हम कैसे जानेंगे कौन सा किस प्रकार का दिखाई देता है ना। चलो आ जाइए देखते हैं। इसमें मैंने नाम क्या लिखा है? इसकी पावर, है ना। इसकी किसकी पावर के आधार पर है? बहुपद की पावर के आधार पर। किसके आधार पर किया है हमने ये भेद? बहुपद की पावर के आधार पर, उसकी सर्ट्स के आधार पर, है ना, ठीक है। यानी कि उसकी घात के आधार पर हमने इसके भेद किए। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलो पहला भेद हम देख लेते हैं। पहले भेद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसको हिंदी में एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं, लेकिन ये आपके मतलब अगर एग्जाम में पूछेगा तो एक घातीय बहुपद नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा? रैखिक लिखाएगा, जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। होता क्या है देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन ही होती है एक तरीके से। रैखिक का मतलब भी एक लाइन, तो यानी कितनी है? एक लाइन है। आगे बात समझ में, क्या है? एक लाइन है। तो ये आपकी आ जाएगी परिभाषा। कैसे बन जाएगी? कि वे बहुपद जिनमें, बहुपद में, वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात, एक बार हिंदी में लिखा देता हूं फिर इसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। यानी कि क्या लिख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं, पावर ऑफ किसकी? वेरिएबल की, चर की, है ना। पावर ऑफ वेरिएबल
वेरिएबल इज 1 देन वी कॉल्ड, तो इसको हम क्या कह देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये अपनी पहली परिभाषा बनती है। दोबारा से देख लीजिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, यानी कि चर क्या होना चाहिए, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, केवल 1। अब यहाँ से चर और वेरिएबल ये बात निकलती है, तो कईयों को नहीं पता है कि चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो सीधा साधा याद रख लो, चर राशि कौन सी होती है, वे राशियां जिनमें ए बी सी डी यहाँ से लेकर एक्स वाई जेड, इनमें से अगर कोई सा भी आपको वर्ड दिख जाए किसी समीकरण में, किसी बहुपद में, तो वो हमारे पास क्या होगी, चर राशि होगी। दूसरी बस्ती है जिसको बोलते हैं वेरिएबल, दूसरी बस्ती आपकी अचर राशि, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होगी, वेरिएबल। दूसरी बोलते हैं अचर राशि जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अचर राशि कौन सी हो जाएगी, इनके अलावा कौन सा बचता है, जो हमारी मैथमेटिकल रूप है 1 2 3 4, ये जो गिनती हमारी है ना, ये टेबल होती है, ये सारे क्या आ जाएंगे, अचर राशि में आ जाएंगे। आगे बात समझ में। तो यहाँ से ये अपना क्या हो गया, रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे बहुपद जिनमें चर यानी कि x a b c d इनमें से कोई भी दिखे, उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बात मैंने क्या लिखी है, अधिकतम घात होनी चाहिए कितनी, 1। यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, तभी वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर बहुपद होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके 1 2 में एग्जाम्पल बता देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना। आइए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अपना हो जाएगा, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे x + 1, जैसे y + 3, जैसे हो सकता है z + 3, या ऐसा हो सके। इसी प्रकार ये किसी भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे a + 4, या इसको हम लिख सकते हैं 3a + 4, या 4z + 4, या 3z + 4। ऐसे किसी भी प्रकार के जहां पर आपको ये वेरिएबल है, ये चर है, इसकी पावर नहीं दिख रही है, मतलब कितनी है, 1 है, सभी की पावर कितनी है, 1 है ना। तो जिसमें सभी की पावर, जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है, तो सीधा देख लीजिए एक ही वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद में आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा। हो गई अपनी बात। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, वो हम देखेंगे आगे। तो इन परिभाषाओं को तो जरूरी याद करना पड़ेगा आपको, ना ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे याद तो यहीं पे हो जाएगी, ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें देखो इसमें क्या थी, मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1, और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 2। अगर आपने संस्कृत पढ़ी है, क्या पढ़ते ही होंगे, है ना, तो संस्कृत में द्वि का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा, क्या बन जाएगा, द्वि का मतलब क्या होता है, 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द्वि का मतलब क्या होता है, 2 होता है, यानी कि 2 होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है एक तरह से, है ना। तो जिस किसी भी बहुपद में मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अधिकतम घात इसकी, चर की कितनी हो, 2 हो, वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी की तरह परिभाषा लिख देना, क्या लिख देना, वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात एक की जगह लिख देना 2। इसमें सेम इसी तरह के यहाँ पे क्या लिख देना 2। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, दूसरे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अजय कैसे कैसे होंगे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल पहला मैं ले लेता हूँ x² + 3x + 4, या 3x² + 4x + 3, या 3z² + 4y, नहीं 4z + 3। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 7y² + 3y + 4। ऐसे किसी भी प्रकार की अगर आपको दिखाई दे जाए, जहां पर देखो यहाँ पे आपको एक बात देखनी है कि दोनों में देखो 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, 2। पहला है ये और दूसरा है ये, इन दोनों में आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर किसकी है, मैक्सिमम पावर है इसकी, कितनी है, 2। तो कितनी आ रही है, 2। तो ये किस में हो जाएगा, द्विघात बहुपद में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। ये अपना उदाहरण हो गया। इस प्रकार से आपको पहचानना है कि द्विघात बहुपद कौन से होंगे। ठीक है, तीसरे में 3 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है 3 का मतलब, 3 का मतलब होता है 3, है ना। तो 3 यानी कि 3,
एक तरीके से 3 को हम 3 भी बोल सकते हैं ना। क्यूबिक का मतलब एक तरीके से क्या होता है जिसमें 3 साइड हो ना, वो क्या होता है क्यूबिक होता है। चलो आ जाइए, तो क्या हो जाएगी अपने पास जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो 3 हो, यानी कि अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात अपने पास कितनी 3, वो अपने पास क्या बन जाएगा त्रिघातीय बहुपद बन जाएगा। चलो इसके एग्जाम्पल की देखते हैं, तो एग्जाम्पल की ओर चले तो एग्जाम्पल में हम देख लेंगे जहां पर भी क्यूब दिखे वो सारे क्या होंगे त्रिघात में आएंगे। तो चलो मैं ले लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस में 3x, या लिख सकता हूँ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, या लिख सकता हूँ मैं 3z स्क्वायर प्लस में 4z प्लस में 3z क्यूब प्लस में 3। ऐसे किसी भी प्रकार के, यहाँ इसको सीधा z क्यूब भी लिख सकते हैं, y क्यूब किसी भी प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, जहां पर आपको चर की अधिकतम घात कितनी मिली है 3। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है, इसमें भी चर की अधिकतम घात 3 है, इसमें 2 थोड़ी है नहीं है, आगे चलेंगे तो कितनी है 3 है, इसमें भी कितनी है 3, इसमें भी 3 है, तो ये सारे किसमें आ जाएंगे त्रिघात बहुपद में आ जाएंगे। ये आपकी क्या होगी छोटी मोटी परिभाषाएं हो गई जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ये 3 ही परिभाषाएं बनती हैं, इन तीनों परिभाषाओं से एक क्वेश्चन बनता है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार क्या है आपके एनसीईआरटी बुक में पिछले 2 सालों से ऑप्शन वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसके कारण ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ऑप्शन में ये एकदम 100% पूछेगा। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन पर। अब हमें जो ये मैंने परिभाषाएं लिखाई हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में मैं इसको रफ करके अपने क्वेश्चन ले आता हूँ। तो आ जाइए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर फर्स्ट में। टाइप नंबर फर्स्ट की हेडिंग क्या बनाई मैंने कि बहुपद की हमें पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि ये बहुपद का कौन सा या पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप होगा। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है आपके क्वेश्चन बनता है ऑप्शन में। वो आपको ऑप्शन में या तो देगा ऐसी वाली इक्वेशन दे देगा, बहुपद दे देगा, या आपको देगा कि निम्न 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में इनमें से कोई संख्या होगी और आपको कहेगा इनमें से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है या रैखिक बहुपद कौन सा है, या आपको पूछ सकता है इनमें से द्विघात कौन सा है, ये पूछ सकता है ना। तो चलो हम इसको कर लेते हैं, तो वो अपने आप ही हमें आने लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो पहले क्वेश्चन में x + 5 दिखाई दे रहा है, बताओ x में मैक्सिमम पावर कितनी है। कई बच्चे यहाँ पे 0 कर देंगे, 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कितना मतलब है 1 है ना। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। तो जब कभी भी x की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 1, उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, या जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, आगे बात समझ में, रैखिक बहुपद पहला हो गया। दूसरे की बात करें, बताओ मैक्सिमम पावर कितनी है। इधर से चले इसमें नहीं है, इधर से चले इसमें 1 ही है, लेकिन इधर आए तो कितनी है 2 है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया द्विघात हो गया ना, जिसको हम क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक बोल देंगे। आगे क्या बात समझ में, ओके। चले तीसरे के ऊपर। तीसरे में भी हम ऐसा ही देखेंगे कि इसमें भी देखो मैक्सिमम या अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना द्विघात ही हो जाएगा, क्वाड्रेटिक ही हो जाएगा। तीसरे के अंदर चले तो इसमें भी आपको देखो घात कितनी है मैक्सिमम 2 है। आपको केवल घात से लेना है, घात से मतलब है और किसी संख्या से कोई मतलब नहीं, केवल घात से देखो। तो घात में कितनी दे रखी है 2 दे रखी है मैक्सिमम, तो ये भी क्या हो जाएगा द्विघात ही हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक बोल देंगे, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चले अगले पर 5 नंबर में आपने देखा। अब यहाँ पे थोड़ी गाड़ी रुकने लग गई है ना, कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। देखो घात कितनी है 4x की, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है रूट। तो रूट का एक तरीके से दूसरा अर्थ क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर उसकी घात कितनी होना 1/2 होना। जैसे मान लो x के ऊपर रूट है तो वो क्या हो जाएगा x की घात 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो x की घात 4 पे रूट है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे x की घात 4, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। जब घातें आपस में ऐसे होती है तो गुणा हो जाती है, तो गुणा कर दो। तो x की घात 4 गुणा 1/2 प्लस सेम ही कहानी यहाँ पे हो जाएंगी, x के बाद 2 गुणा 1/2 प्लस 4 करो इनको सोल्व। 2 से ये कितनी बार चला गया 2, 2 एकम कितना होता है 2 होता है, तो बन गया क्या x² प्लस
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 1, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1, तो ये क्या बन गया x प्लस ये कितना है अपने पास 4, तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 4, ये अपना बन गया समीकरण नया, है ना। अब इस इक्वेशन मतलब क्या बन गया, बहुपद बन गया, पॉलिनोमियल नया बन गया। इसमें बताओ मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास, मैक्सिमम पावर आपको दिखाई दे रही है 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। अगले में चलें तो मैंने पीछे आपको 3 ही टाइप बताए थे, इसके मुख्यतः कितने टाइप होते हैं, 4 होते हैं ना। एक टाइप आपको मैंने भूल गया, मैं आपको बताया नहीं, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो चलो चौथा टाइप अगर आप लिख लेना, चौथे टाइप के अंदर आप लिख लेना क्या, शून्य घात बहुपद, क्या शून्य घात बहुपद या शून्य बहुपद भी बोलते हैं जिसको, ना इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो गया, शून्य का मतलब क्या होता है, जीरो, जीरो का मतलब भी जीरो रहता है, यानी कि किसी भी बहुपद में या किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर आपके पास कितनी, मैक्सिमम पावर कितनी हो, जीरो हो, कितनी हो, जीरो हो, यानी कि उसके अंदर या तो ऐसा हो सकता है उसकी पावर कितनी रखी जीरो, या वहां पर वेरिएबल न हो, वेरिएबल गायब हो, क्या हो, वेरिएबल क्या हो, गायब हो, है ना, वेरिएबल क्या हो, गायब हो, यानी कि आपके पास चर राशि क्या हो, गायब हो, वो सभी किस में आएंगे, शून्य घात बहुपद में आएंगे। ये बात आप बड़े तरीके से याद रख लेना, क्योंकि इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसको आप उस टाइप में मिला देना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, बताओ इसमें चर की अधिकतम घात कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो 0 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य घात हो जाएगा, वो मैंने अभी बताया आपको ना। तो शून्य घात जिसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल या जीरो पावर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सीधा जीरो पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। आगे चले, मैंने एक चीज और लिखाई जहां पर वेरिएबल हो ही नहीं, तो बताओ 7 के साथ में वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो ये किस में आएगा, जीरो में। 6 भी क्या है, जीरो में आएगा, ये भी जीरो में, ये भी जीरो में। इस प्रकार की मतलब जितनी भी आपकी गिनती है 1 से लेकर 1000 1500 कितने तक भी हो, वो सभी संख्याएं किस में आएंगी, शून्य घात बहुपद में आएंगी, किस में आएंगी, शून्य घात बहुपद में ही आएंगी, जीरो पॉलिनोमियल में ही आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले लास्ट पे। लास्ट में देखो सबसे अधिकतम पावर किसकी दिखाई दे रही है, ये कितनी है, 3 है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिघात, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। इस प्रकार से अपना ये जो पहला टाइप है वो कंप्लीट होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो अपना जो पहला टाइप है और अपना जो पहला पार्ट है आज की क्लास का, वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने किया बहुपद की घात के आधार पर इसके भेद देखे थे, टाइप देखे थे, ठीक है। कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है, एक घातीय, या पहला आप लिख सकते हो शून्य घात बहुपद। पहले क्या हो जाएगा, शून्य घात, जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे। क्या होती है परिभाषा, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, जीरो हो, कितनी हो, जीरो हो, वो क्या हो जाएगा, शून्य घात बहुपद। दूसरी की बात करते हैं, दूसरी परिभाषा अपनी बनी थी कौन सी, एक घातीय बहुपदी है, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपदी, या क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वो क्या हो जाएगा, लीनियर। वो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। तीसरा हमने देखा द्विघात बहुपद, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती हो, 2 होती हो, वो क्या हो जाएगा, द्विघात पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तीसरा अपना बना था क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। वो अपना उदाहरण यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, क्यूबिक का। इस प्रकार से हमने ये आज का टाइप है वो कंप्लीट किया है। इससे 100% एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का कर लिया है, जिसमें कोई जोड़ नहीं आएगा, बस नाम देखना है, उत्तर बताना है, नाम देखना है, उत्तर बताना है, ठीक है। वैसे ही अपना 1 नंबर का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इसी प्रकार से आगे की क्लास भी पढ़नी है, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर इसके केवल 3 पार्ट ही बनेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट वहां पे डाले हुए हैं, उन तीनों पार्टों को आप देख सकते हैं।
पहला पार्ट ये हो गया। दूसरे पार्ट में आपको थोड़ा सा बेसिक और बताया जाएगा और लास्ट वाले पार्ट में आपको जो आपकी प्रश्नावली है 2.2, हालांकि 2.1 में भी एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है ग्राफ का, वो हमें अभी बताऊंगा, लेकिन हमने लास्ट वाले में कौन सा करेंगे 2.2 का पार्ट नंबर 3 में 2.2 के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। 2.2 कंप्लीट करने के बाद में अपना पूरा चैप्टर है कंप्लीट, क्योंकि 2024 के नए सिलेबस के अनुसार 2.2 के बाद में की जो प्रश्नावलियां हैं वो हट चुकी है, यानी कि एल्गोरिथम प्रमेय दे रखी थी, थ्योरम दे रखी थी, वो हट चुकी है, तो वो हट गई है, तो वो हमें नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन पे आपके दिया हुआ आता है ना, आपके एक 2.1 के अंदर आपने देखा कि कोई इसी प्रकार का ग्राफ बना रखा है, ठीक है, जैसे मान लो ये ग्राफ है ना, इस प्रकार ग्राफ बना रखा है, उसमें ये पूछा है कि इसमें शून्यकों की संख्या यानी कि जीरोज की संख्या कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो वो ज्ञात करने का बस एक ही तरीका है। क्या बताओ, ये क्या होती है, ये होती है एक्स एक्सिस लाइन, ये क्या होती है वाई एक्सिस लाइन। तो बताओ एक्स एक्स पर यह लाइन कितनी बार टच कर रही है, तो मैंने देखा ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार और 5 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएगी, यानी कि जीरोज कितने हो जाएंगे 5। अगर मान लो आपको इसका रीजन पूछे, कारण पूछे, तो आपको कारण क्या बताना है, बस यही बताना जो मैंने बताया, क्या कि ग्राफ एक्स एक्स लाइन को मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा देता हूँ ना, क्या लिखा देता हूँ, चलो दूसरे रंग से लिखा देता हूँ आपको थोड़ा दिख जाए ना, ग्राफ में, ग्राफ या ऐसा लिख दो, ग्राफ एक्स एक्स रेखा को 5 बार टच कर रहे हैं, 5 बार स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी 5। सेम इंग्लिश में ऐसा लिख देंगे कि द ग्राफ इज टच द एक्स एक्सिस लाइन इज 5 है ना, यानी कि कितने बार टच कर रहा है 5 बार, तो इसके जो जीरोज की नंबर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये अपनी 2.1 भी हो जाएगी, उसके अंदर 6 ग्राफ आपको दे रखी हैं, बस ग्राफ को देखो और आंसर आपके आ जाएंगे, बस इतना सा करना है। एक्स एक्स को कितनी बार वो टच कर रहा है वही बताना है। इस प्रकार से अपना जो 2.1 है वो कंप्लीट होता है और इसके साथ में 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया, अभी तक कोई भी एग्जाम में इसी मतलब 5-6 सालों के अंदर ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया है, इसलिए मैंने इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं बताया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये जो आपकी परिभाषाओं से बनता है, केवल कितनी परिभाषाएं हैं 4, इन चारों से नंबर कितना मिलेगा 1, तो यानी कि 4 परिभाषाओं से 1 नंबर मिलेगा, तो बहुत ही सुनहरा मौका है। तो ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पार्ट के अंदर 2.2 का बेसिक परिचय एक क्वेश्चन देख लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, है ना। अगर आपने ये अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छे से समझ में आया, आपको बढ़िया समझ में आया, तो अपना जो ये चैप्टर है इसके अलावा जितने भी 10वीं क्लास के चैप्टर हैं वो सारे के सारे डाले हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो उसमें जाके प्लेलिस्ट के अंदर आप देख लीजिए। चैनल अपना प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सभी चैप्टरों के क्लास लिखी होगी। क्लास 10 जैसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर उसकी 5-6 क्लासें हैं, तो वो देख लीजिए। सेकंड चैप्टर की ये 3 क्लासें होंगी, ये देख लीजिए। थर्ड ऐसे करा देंगे, फोर्थ भी कराएंगे, तो सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर इसको देख के उन चैप्टर को भी जरूर देखना। अगर आप इस क्लास को ले रहे हैं तो आप ये जरूर बताएं कि आप इस क्लास को किस टाइम पे ले रहे हैं, किस तारीख को ले रहे हैं, ये जरूर कमेंट करना न भूलें। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे, अलविदा। हम कल मिलेंगे इसी जोर शोर के साथ। जय हिंद।